नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों की ताजा सर्वे में। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा? आखिरकार महाराष्ट्र में अब की बार किसकी सरकार बनने जा रही है? आखिरकार महाराष्ट्र की जनता अगली बार अपना सीएम किसे बनाना चाहती है? आखिरकार महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर कौन सी पार्टी बाजी मारने वाली है? आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, उसे जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें ताकि आपको आने वाले हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। और दोस्तों, आप कौन से क्षेत्र से हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। तो साथियों, पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सतारा की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां आधी आधी सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर सांगली की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर सिंधुदुर्ग की। तो यहाँ पर सिंधुदुर्ग की 3 विधानसभा सीटें हैं। 3 में से दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 19 सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 19 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 8 और अन्य जनता पार्टी का खाता नहीं खुला है। और हम बात कर ले यहाँ पर अगले जिले सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों की। यहाँ पर सोलापुर की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर वृद्धा की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर दोस्तों वृद्धा की 4 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन 1 सीट हासिल करता हुआ दिखाई दे रहा है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वहीं बात कर ले हम यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर ठाणे की 18 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 11 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 7 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 52 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 52 में से भारतीय जनता पार्टी 33 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 19 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और हम बात कर ले यहाँ पर यमतमाल की 7 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर यमतमाल की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर मुंबई की 26 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 13 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी 13 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। और अब बात कर ले यहाँ पर वासीम की 3 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर वासीम की 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 3 में से भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य जनता पार्टी तीनों पार्टियों को एक एक सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 88 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 88 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 49 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 38 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नांदेड़ की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 5 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम नागपुर की 12 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नागपुर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 5 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नंदुरबार की 4 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां 2-2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 113 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 113 में से भारतीय जनता पार्टी 62 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वही कांग्रेस पार्टी 48 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर उस्मानाबाद की 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं 1 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और हम बात कर ले यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों की। तो यहाँ पर नासिक की 15 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 9 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी 5
और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर पालघर की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी खाते में 1 सीट है। वही बात करें यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर रायगढ़ की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां 3-3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर पुणे की 21 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 14 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 6 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अहमदनगर की 12 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर महाराष्ट्र की 288 में से 182 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर 182 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 105 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 70 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अकोला की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर औरंगाबाद की 9 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर अमरावती की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां 4-4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 288 में से 204 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 204 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 118 सीटें हासिल कर चुकी है, तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 89 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 7 की 7 सीटें हैं। और हम बात कर ले बीड़ की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर बीड़ की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 1 सीट है। वही बात कर ले हम यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर बुल्डाना की 7 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही 3 सीटें कांग्रेस पार्टी हासिल करते हुए दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले मैं यहाँ पर भंडारा की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर भंडारा की भी 3 विधानसभा सीटों में से तीनों पार्टियां 1-1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं महाराष्ट्र की 288 में से 220 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 220 में से भारतीय जनता पार्टी 126 सीटें हासिल कर चुकी है, तो वही कांग्रेस पार्टी 85 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वही बात कर ले यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर चंद्रपुर की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर रत्नागिरी की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर धुले की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर गढ़चिरौली की 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट भारतीय जनता पार्टी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर हिंगोली की 3 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 1 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर गोदिया की 4 विधानसभा सीटों में से दोनों पार्टियों को 4-4 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलना की 5 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर जलगांव की 11 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 3 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर कोल्हापुर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 272 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 272 में से भारतीय जनता पार्टी 157 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 106 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें हैं। वही बात कर ले यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों की, यहाँ पर लातूर की 6 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 4 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है, तो वही कांग्रेस पार्टी 2 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीट है। वही बात कर ले यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों की, तो यहाँ पर मुंबई शहर की 10 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी
पार्टी 6 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 4 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 0 सीटें। वहीं दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं हम महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों के बारे में बात कर चुके हैं और यहाँ पर 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 167 सीटें हासिल करते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी 112 और अन्य जनता पार्टी के खाते में 9 सीटें हैं। तो दोस्तों ये था महाराष्ट्र के 288 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल। हमारे ओपिनियन पोल पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें, ताकि आपको ऐसे ही आने वाली हर अपडेट की जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहेगी।